ज़बूर नंबर 86। मदद के लिए पुकार। आए खुदावन, अपना कान झुका और मुझे जवाब दे, क्योंकि मैं मस्कीन और मुहताज हूँ। मेरी जान की हिफाजत कर, क्योंकि मैं दीनदार हूँ। आए मेरे खुदा, अपने बंदा को जिसका तवक्कल तुझ पर है बचा ले। या रब, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझी से फरियाद करता हूँ। या रब, अपने बंदा की जान को शाद कर दे, क्योंकि मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ, इसलिए कि तू या रब नेक और मुआफ करने को तैयार है और अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में गनी है। आए खुदावन, मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मिन्नत की आवाज पर तवज्जो फरमा। मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। या रब, माबूदों में तुझसा कोई नहीं और तेरी सन्नतें बेमिसाल हैं। या रब, सब कौमें जिनको तूने बनाया है आकर तेरे हजूर सजदा करेंगी और तेरे नाम की तमजीद करेंगी, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीबोगरीब काम करता है। तू ही वाहदे खुदा है। आए खुदावन, मुझको अपनी राह की तालीम दे, मैं तेरी रास्ते में चलूंगा। मेरे दिल को यकसोई बख्श, ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं। या रब मेरे खुदा, मैं पूरे दिल से तेरी तारीफ करूंगा। मैं अब तक तेरे नाम की तमजीद करूंगा, क्योंकि मुझ पर तेरी बड़ी शफकत है और तूने मेरी जान को पताल की तह से निकाला है। आए खुदा, मगरूर मेरे खिलाफ उठे हैं और तंदखु जमात मेरी जान के पीछे पड़ी है, और उन्होंने तुझे अपने सामने नहीं रखा। लेकिन तू या रब रहीम व करीम खुदा है, कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ते में गनी है। मेरी तरफ मतवज्जो हो और मुझ पर रहम कर। अपने बंदा को अपनी कुव्वत बख्श और अपनी लोंडी के बेटे को बचा ले। मुझे भलाई का कोई निशान दिखा, ताकि मुझसे अदावत रखने वाले उसे देख कर शर्मिंदा हो, क्योंकि तूने आए खुदावंद मेरी मदद की और मुझे तसल्ली दी है। आमीन। ज़बूर नंबर 87। यरूशलेम की तारीफ में। उसकी बुनियाद मुकद्दस पहाड़ों में है। खुदावंद सिय्योन के फाटकों को यकूब के सब मस्कनों से ज्यादा अजीज रखता है। आए खुदा के शहर, तेरी बड़ी बड़ी खूबियां बयान की जाती हैं। मैं रहब और बाबल का यूं जिक्र करूंगा कि वो मेरे जानने वालों में है। फिलिस्तीन और सूर और कोश को देखो, ये वहां पैदा हुआ था। बल्कि सिय्योन के बारे में कहा जाएगा कि फला फला आदमी उसमें पैदा हुए, और हक ताला खुद उसको क़याम बख्शेगा। खुदावंद कौमों के शमार के वक्त दर्ज करेगा कि ये शख्स वहां पैदा हुआ था। गाने वाले और नाचने वाले यही कहेंगे कि मेरे सब चश्मे तुझी में हैं। आमीन। ज़बूर नंबर 88। मदद के लिए पुकार। आए खुदावंद मेरे निजात देने वाले खुदा, मैंने रात दिन तेरे हजूर फरियाद की है। मेरी दुआ तेरे हजूर पहुंचे, मेरी फरियाद पर कान लगा, क्योंकि मेरा दिल दुखों से भरा है और मेरी जान पताल के नजदीक पहुंच गई है। मैं गौर में उतरने वालों के साथ गिना जाता हूँ। मैं उस शख्स की मानिंद हूँ जो बिल्कुल बेकस हो, गोया मकतूलों की मानिंद जो कब्र में पड़े हैं। मुर्दों के दरमियान डाल दिया गया हूँ, जिनको तू फिर कभी याद नहीं करता, और वो तेरे हाथ से काट डाले गए। तूने मुझे गहराओं में, अंधेरी जगह में, पताल की तह में रखा है। मुझ पर तेरा कहर भारी है। तूने अपनी सब मौजों से मुझे दुख दिया है। तूने मेरे जान पहचानों को मुझसे दूर कर दिया। तूने मुझे उनके नजदीक गनौना बना दिया। मैं बंद हूँ और निकल नहीं सकता। मेरी आंख दुख से धुंधला चली। आए खुदावंद, मैंने हर रोज तुझसे दुआ की है। मैंने अपने हाथ तेरी तरफ फैलाए हैं। क्या तू मुर्दों को अजायब दिखाएगा? क्या वो जो मर गए हैं उठकर तेरी तारीफ करेंगे? क्या तेरी शफकत का चर्चा घोर में होगा या तेरी वफादारी का जहन्नम में? क्या तेरे अजायब को अंधेरे में पहचानेंगे और तेरी सदाकत को फरामोशी की सरजमीन में? पर आए खुदावंद, मैंने तो तेरी दुहाई दी है और सुबह को मेरी दुआ तेरे हजूर पहुंचेगी। आए खुदावंद, तू क्यों मेरी जान को तर्क करता है? तू अपना चेहरा मुझसे क्यों छुपाता है? मैं लड़कपन ही से मुसीबत ज़दा और करीब अल मौत हूँ। मैं तेरे डर के मारे हवास बाख्ता हो गया। तेरा कहर शदीद मुझ पर आ पड़ा। तेरी दहशत ने मेरा काम तमाम कर दिया। उसने दिन भर सलाब की तरह मेरा अहाता किया। उसने मुझे बिल्कुल घेर लिया। तूने दोस्त और बाप को मुझसे दूर किया और मेरे जान पहचानों को अंधेरे में डाल दिया है। आमीन। ज़बूर नंबर 89। कौमी मुसीबत के मौका के लिए गीत। मैं हमेशा खुदावंद की शफकत के गीत गाऊंगा।
मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि शफकत अब तक बनी रहेगी। तू अपनी वफादारी को आसमान में कायम रखेगा। मैंने अपने बरगजीदा के साथ अहद बांधा है। मैंने अपने बंदा दाऊद से कसम खाई है, मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए कायम करूंगा और तेरे तख्त को पुश्त दर पुश्त बनाए रखूंगा। आए खुदावंद, आसमान तेरे अजायब की तारीफ करेगा, मुकद्दसों के मजमा में तेरी वफादारी की तारीफ होगी, क्योंकि अफलाक पर खुदावंद क्या नज़ीर कौन है, फरिश्तगान में कौन खुदावंद की मानिद है। ऐसा मबूद जो मुकद्दसों की महफिल में नहायत तज़ीम के लायक है और अपने सब इर्द गिर्द वालों से ज्यादा मुहीब है। आए खुदावंद, लश्करों के खुदा, आया तुझसे जबरदस्त कौन है। तेरी वफादारी तेरे चौगिर्द है। समुद्र के जोशो खरोश पर तू हुक्मरानी करता है। तू उसकी उठती लहरों को थमा देता है। तूने राहब को मकतूल की मानद टुकड़े टुकड़े किया। तूने अपने कवि बाजू से अपने दुश्मनों को परागंदा कर दिया। आसमान तेरा है, जमीन भी तेरी है। जहान और उसकी मामूरी को तू ही ने कायम किया है। शमाल और जनूब को पैदा करने वाला तू ही है। तबूर और हरमून तेरे नाम से खुशी मनाते हैं। तेरा बाजू कुदरत वाला है, तेरा हाथ कवि और तेरा दाहिना हाथ बुलंद है। सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद है। शफकत और वफादारी तेरे आगे आगे चलती है। मुबारक है वो कौम जो खुशी की ललकार को पहचानती है। वो आए खुदावंद जो तेरे चेहरे के नूर में चलते हैं। वो दिन भर तेरे नाम से खुशी मनाते हैं और तेरी सदाकत से सरफराज होते हैं, क्योंकि उनकी कुव्वत की शान तू ही है और तेरे करम से हमारा सींग बुलंद होगा, क्योंकि हमारी सिपर खुदावंद की तरफ से है और हमारा बादशाह इसराइल के कदूस की तरफ से है। उस वक्त तूने रोया में अपने मुकद्दसों से कलाम किया और फरमाया कि मैंने एक जबरदस्त को मददगार बनाया है और कौम में से एक को चुनकर सरफराज किया है। मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया, अपने मुकद्दस तेल से मैंने उसे मसा किया है। मेरा हाथ उसके साथ रहेगा, मेरा बाजू उसे तकवीयत देगा। दुश्मन उस पर जबर ना करने पाएगा और शरारत का फर्जंद उसे ना सताएगा। मैं उसके मुखालफों को उसके सामने मलगूब करूंगा और उससे अदावत रखने वालों को मारूंगा, पर मेरी वफादारी और शफकत उसके साथ रहेंगी और मेरे नाम से उसका सींग बुलंद होगा। मैं उसका हाथ समुद्र तक बढ़ाऊंगा और उसके दाहिने हाथ को दरियाओं तक। वो मुझे पुकार कर कहेगा, तू मेरा बाप, मेरा खुदा और मेरी नजात की चट्टान है, और मैं उसको अपना पलोठा बनाऊंगा और दुनिया का शहनशाह। मैं अपनी शफकत को उसके लिए अब तक कायम रखूंगा और मेरा अहद उसके साथ ला तब्दील रहेगा। मैं उसकी नस्ल को हमेशा तक कायम रखूंगा और उसके तख्त को जब तक आसमान है। अगर उसके फर्जंद मेरी शरीयत को तर्क कर दें और मेरे अहकाम पर ना चलें, अगर वो मेरे आयन को तोड़ दें और मेरे फरमान को ना माने, तो मैं उनको छड़ी से खता की और कोड़ों से बदकारी की सजा दूंगा। लेकिन मैं अपनी शफकत उस पर से हटा ना लूंगा और अपनी वफादारी को बातल होने ना दूंगा। मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा और अपने मुंह की बात को ना बदलूंगा। मैं एक बार अपनी कदूसी की कसम खा चुका हूँ, मैं दाऊद से झूठ ना बोलूंगा। उसकी नस्ल हमेशा कायम रहेगी और उसका तख्त आफताब की मानद मेरे हजूर कायम रहेगा। वो हमेशा चांद की तरह और आसमान के सच्चे गवाह की मानद कायम रहेगा। लेकिन तूने तो तर्क कर दिया और छोड़ दिया। तू अपने ममसू से नाराज हुआ है। तूने अपने खादम के अहद को रद्द कर दिया। तूने उसके ताज को खाक में मिला दिया। तूने उसकी सब बाड़ों को तोड़ डाला। तूने उसके कलों को खंडर बना दिया। सब आने जाने वाले उसे लूटते हैं। वो अपने पड़ोसियों की मलामत का निशाना बन गया। तूने उसके मुखालफों के दाहिने हाथ को बुलंद किया। तूने उसके सब दुश्मनों को खुश किया, बल्कि तू उसकी तलवार की धार को मोड़ देता है और लड़ाई में उसके पांव को जमने नहीं देता। तूने उसकी रौनक उड़ा दी और उसका तख्त खाक में मिला दिया। तूने उसकी जवानी के दिन घटा दिए। तूने उसे शर्म आलूदा कर दिया है। आए खुदावंद, कब तक? क्या तू हमेशा तक पोशीदा रहेगा? तेरे कहर की आग कब तक भड़कती रहेगी? याद रख, मेरा क्याम ही क्या है। तूने कैसी वतालत के लिए कुल बनी आदम को पैदा किया। वो कौन सा आदमी है जो जीता रहेगा और मौत को ना देखेगा और अपनी जान को पताल के हाथ से बचा लेगा। या रब, तेरी वो पहली शफकत क्या हुई जिसकी बाबत तूने दाऊद से अपनी वफादारी की कसम खाई थी। या रब, अपने बंदों की रसवाई को याद कर।
میں تو سب زبردست قوموں کی تانا زنی اپنے سینے میں لیے پھرتا ہوں۔ آئے خداوند، تیرے دشمنوں نے کیسے تانے مارے، تیرے ممسوح کے قدم قدم پر کیسی تانا زنی کی ہے۔ خداوند عبدالآباد مبارک ہو، آمین۔ زبور نمبر 90۔ خدا اور بنی نوع انسان کے بارے میں مرد خدا موسیٰ کی دعا۔ یا رب، پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا۔ ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے، آئے بنی آدم لوٹ آؤ، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا، اور جیسے رات کا ایک پہر۔ تو ان کو گویا سلاب سے بہا لے جاتا ہے۔ وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہے، وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہے۔ وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے، وہ شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے، کیونکہ ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غضب سے پریشان ہوئے۔ تو نے ہماری بدکرداری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں، کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے قہر میں گزرے۔ ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے۔ ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس، تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ تیرے قہر کی شدت کو کون جانتا ہے، اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غضب کو۔ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دنا دل حاصل کریں۔ آئے خداوند، باز آ، کب تک، اور اپنے بندوں پر رحم فرما۔ صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر، تاکہ ہم عمر بھر خوش و خرم رہیں۔ جتنے دن تو نے ہم کو دکھ دیا اور جتنے برس ہم مصیبت میں رہے، اتنی ہی خوشی ہم کو عنایت کر۔ تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو، اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایہ کرے۔ ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لیے قیام بخش، ہاں ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دے، آمین۔